एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल बुक है RS अग्रवाल और मेरे पास जो एडिशन है वो है 2019 एडिशन। ओके, सबसे पहली बात हमें जो करनी है वो करनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखें कि ट्रायंगल्स के हमारे पास टाइप्स कौन कौन से हैं और फिर हम ये समझेंगे कि उनके एरिया कैसे कैसे निकाले जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहली हम बात करें कि सपोज करिए आपके पास एक ट्रायंगल है, कोई एक एनी ट्रायंगल लाइक दिस। ये आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। ओके, इस ट्रायंगल ABC में मैंने यहाँ से एक हाइट गिरा ली, हाइट। ठीक है, A से एक हाइट ड्रॉ की और AD क्या आ गई मेरे पास, एक हाइट। अगर ये हाइट है तो ये जो BC है ना, ये क्या होगा, बेस। ठीक है, तो अगर कोई भी मेरे पास एक ट्रायंगल हो तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू में क्या, हाइट। ये एक जनरल फॉर्मूला है कि अगर आपको किसी भी एक ट्रायंगल की बेस पता है, हाइट पता है, तो आप उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट करके। ठीक है, इसी का एक केस और बन सकता है। यहाँ पर मैंने एनी ट्रायंगल बोला था, लेकिन एक पर्टिकुलर ट्रायंगल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल का केस देख लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ABC, एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। जब एक एंगल 90 डिग्री होगा तो ये हमारे लिए किसका काम करेगा, हाइट का, और ये किसका काम करेगा, बेस का। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया निकाला जाता है वो होता है 1/2 बेस इंटू में क्या, हाइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा हमें बेस पता ही होता है और हाइट पहले से पता होती है, तो उनका फॉर्मूला निकाल सकता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा एरिया का। ठीक, तो एक टाइप का ट्रायंगल आपने पढ़ लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि हमें हाइट और बेस पहले से पता होते हैं। ठीक है, और उसका एरिया कैसे निकलता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, अगर हम बात करें तो हमारे पास ऐसा ट्रायंगल आ सकता है जिसकी हमें तीनों साइड पता है, तीनों साइड। ABC कोई एक ट्रायंगल है और उसकी तीनों साइड हमें पता है, A, B एंड C। और सपोज करिए इसकी हमें हाइट नहीं पता है पहले से। ठीक है, अगर हमें हाइट नहीं पता है और तीनों साइड पता हैं तो हम उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, तो सुनिए ध्यान से। अगर यहाँ पर तीनों साइड हमें पता है तो अगर मुझे पेरीमीटर निकालना होता तो वो कैसे निकलता, सम ऑफ ऑल साइड, A प्लस B प्लस C, सम ऑफ ऑल साइड। ये क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर आपके सामने, पेरीमीटर। अगर मैं पेरीमीटर का हाफ कर दूं तो ये पेरीमीटर नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, सेमी पेरीमीटर। क्या बन जाएगा, सेमी पेरीमीटर, वेयर S स्टैंड फॉर सेमी पेरीमीटर। ठीक, इतनी बात भी समझ में आती है। पेरीमीटर क्या होता है, A प्लस B प्लस C, और अगर उसका हाफ कर दे तो क्या बन जाता है, सेमी पेरीमीटर। ठीक, यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब इसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक तरीका हमें एक मैथमेटिशियन हैं उन्होंने दिया, हेरोन्स ने। ठीक है, और उस फॉर्मूले का नाम क्या रखा गया, हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक, तो वो आपने क्लास 8th में भी कहीं पर स्टडी किया होगा। वो फॉर्मूला ऐसे होता था, S ब्रैकेट में S माइनस A और S माइनस B एंड S माइनस C। ये वो फॉर्मूला है एरिया का, जिससे आप एरिया निकाल सकते हैं। कब, जब आपको तीनों साइड पता हैं, हाइट नहीं पता। अगर हाइट पता चल जाएगी, यहाँ पर हाइट होगी तो ये बेस होगा, तो वो क्या फॉर्मूला लगाओगे, हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन हमें हाइट नहीं पता होगी, तीनों साइड तो पता है, तो इससे ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये समझ आ गया आपको। ठीक, इसके बाद और भी केस बन सकते हैं, वो केस देखिए आप। सपोज करिए इसी के अंदर एक केस देखिए कि हमारे पास ट्रायंगल है, लेकिन उसकी तीनों साइड भी हमें पता है, लेकिन वो तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, तीनों साइड।
ठीक है ना। एक केस तो आपने अभी देखा जिसमें आपने हेरोन्स फॉर्मूला लगाया, वो कौन सा वाला केस था जिसमें तीनों साइड पता है, हाइट नहीं पता है, लेकिन वो तीनों साइड कैसी हैं, डिफरेंट। ठीक, ये बात आ गई समझ में। लेकिन अगर वो तीनों साइड सेम हो तो ऐसे ट्राइंगल का नाम इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल है इसका नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल के मैं दिखाऊंगा भी आपको कैसे होता है ये। अभी फिलहाल के लिए आपको याद रखना है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, जो भी साइड होगी उसका स्क्वायर। ठीक है, फिर से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, फिर से एक मेरे पास ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। एक मेरे पास ट्राइंगल है जिसकी मुझे तीनों साइड पता है और वो डिफरेंट हैं। ठीक है, तब उसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, उसका एरिया। सबसे पहले हमें एस निकालना होगा। एस यहाँ पर क्या है, सेमी पैरामीटर, विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और उसके बाद फिर एरिया निकाला जाता है √s, s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। नेक्स्ट केस सुनिए, मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, या मैं कहूँ वो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये समझ आता है। ठीक, इसके बाद और भी हमारे पास केस बन सकते हैं, और उनमें से एक केस हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी बनता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए दो साइड हमारे पास इक्वल रही होंगी, कोई भी दो साइड आपस में इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये सपोज करिए डिफरेंट है। ठीक है, ये वाली साइड, ये दो आपस में इक्वल हैं। दो साइड जब आपस में इक्वल होती हैं तब उस केस में उस ट्राइंगल का क्या नाम रखते हैं हम, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसका एरिया निकालने का तरीका क्या होगा, एरिया, तो आंसर है b/4 √4a² माइनस b²। ठीक है, ये वो फॉर्मूला बन जाता है 4a² माइनस b²। ये जितने भी फॉर्मूले मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं, √3/4 साइड का स्क्वायर या b/4 √4a² माइनस b², ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आप हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो और प्रूफ कर सकते हो कि ये ऐसे होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये दोनों फॉर्मूले प्रूफ करके दिखाऊं हेरोन्स फॉर्मूला से कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं आपको लेकर चलता हूं एक ट्राइंगल पर। सबसे पहला केस हम निकाल रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बताइए, आंसर है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये होता है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ क्यों होता है। जब मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा रहा हूँगा तब वो NCERT का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। एक तो मैं क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखा रहा हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, साथ साथ हम क्या कर रहे होंगे, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए सॉल्यूशन, सबका ध्यान बोर्ड पर रहेगा, सारी बात समझ में आएगी। ये कोई एक ट्राइंगल है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमें कैसे पता चला ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आंसर है कि इसकी तीनों साइड आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ओके। हेरोन्स फॉर्मूला से कभी भी एरिया सॉल्व करना हो तो सबसे पहली चीज़ जो हमें निकालनी चाहिए वो है सेमी पैरामीटर। ठीक है, तो सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ a प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या 2। ठीक है, इस यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं, a ऐसे ही ठीक है, जो b है वो भी क्या है a, c क्या है a, तीनों साइड आपस में इक्वल हैं तो a b और c तीनों की जगह a लिखा गया, नो प्रॉब्लम। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, a प्लस a कितना 3 अपॉन में 2, ये हमारे पास प्यारे बच्चों आया सेमी पैरामीटर। ये समझ आ रहा है आपको। अब इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, एरिया निकालने का तरीका आपने मुझे हेरोन्स फॉर्मूला से बताया है, अंडर रूट लिखिए
एस लिखिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये तीनों, ये चारों बातें अंडर रूट के अंदर लिख लीजिए। ये फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। ठीक है, अब आगे सुनिए ध्यान से। एस आपने मुझे क्या निकाल कर दिया है, 3a/2, तो मैंने एस लिख लिया 3a/2 इंटू में है ना, ये सब क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, प्रोडक्ट में। तो एस की वैल्यू फिर से देखना प्यारे बच्चों, 3a/2, एस की जगह लिख दिया माइनस क्या चल रहा है, ए। ठीक है, फिर से 3a/2, बी की वैल्यू भी क्या है, ये बात आपको याद रखना है, ए तो क्वेश्चन में है ही ए, बी की वैल्यू भी क्या है, ए, और सी की वैल्यू भी क्या है ना। तो फिर से एस, फिर से कितना, 3a/2, सी की जगह क्या, तो देखो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तीनों लिख दिए मैंने। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। 3a/2 ये ऐसे ही ठीक है ना। इसके बाद देखना प्यारे बच्चों, यहाँ एलसीएम ले रहा हूँ, तो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। 3a माइनस 2a, बताओ कितना बचेगा, a/, ठीक है। 3/2 में से a माइनस करेंगे, क्या बचेगा, a/2, ये आ जाएगा। अच्छा, फिर से यहाँ बताइए कितना बचेगा, यहाँ पर भी एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम आया होगा 2 यहाँ आया होगा, 3a में से 2a गया होगा, a बचा होगा। ये एलसीएम करना सबको आता है, ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, ये वाला जो स्टेप अब बताने जा रहा हूँ, यही हेरोन्स फॉर्मूला में सबसे काम वाला स्टेप है। ये जो 3 है ना, वो ये लिखा हुआ है, ये वाला 3 ये लिखा हुआ है ना। अब इसके बाद क्या बचा मेरे पास, देखो ये लिखा हुआ है a/2, एक और a/2, एक और a/2, एक और a/2, कितने a/2 हो गए, 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, a/2 जितने भी लिखे हुए हैं ना, उनके पेयर बनाएंगे, पेयर। तो अंदर बनाओ पेयर, एक पेयर और 2 पेयर। पेयर में से एक बाहर आ जाता है, रूट में से, पेयर में से एक बाहर आ जाता है। मतलब सर इस बात का क्या मतलब है, देखो प्यारे बच्चों कहीं √4 लिखा है, तो √4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, है ना। अब इस पेयर में से एक बाहर आ गया, तो इस √4 का आंसर क्या आएगा बताइए, ऐसे तो आता है ना। इसी तरह से यहाँ पर फिर से सुनो, पेयर बनाना है, पेयर में से एक बाहर लिखना है, मतलब कि a/2, इसमें से a/2 बाहर आ गया, ठीक। फिर से यहाँ से भी क्या बाहर आएगा, a/2, पेयर में से एक बार इसमें से आ गया, एक इसमें से आ गया, बताइए अंदर क्या बच गया, केवल 3। ठीक, ये वाला स्टेप सबको समझ में आ गया। पेयरिंग करनी होती है, पेयर में से एक एक बाहर लिखते रहते हैं, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर चला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे a × a, ये क्या लिखा हुआ है, √3, और नीचे 2 × 2 कितना, ये सब कुछ क्या निकल कर आ गया, किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, कितना, √3/4 इंटू साइड का, यही तो साइड मानी थी ये। सो हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से आज हमने ये सीख लिया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये बात आ गई आपको समझ में। तो ये प्रूफ हो गया, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और ये क्वेश्चन नंबर था 1, एक्सरसाइज 12.1 NCERT का, ठीक है। एक काम हम कर चुके। अब इसके बाद नेक्स्ट हम ये जानना चाहते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया भी हम प्रूफ करेंगे किसकी हेल्प से, हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। तो देखिए, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना होता है, b/4 √4a² माइनस, अब हम ये जानना चाहते हैं ये ऐसा क्यों होता है, कैसे आया ये, है ना। तो वो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। प्रूफ देखिए, मेरे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होंगी क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। और एक बेस इसका डिफरेंट ले लिया मैंने b, ओके। अब इसके आगे
हेरोन्स फॉर्मूला से हम इसको प्रूव करने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या, ए की जगह ए है, बी की जगह बी है, बट सी की जगह क्या है, ए, अपॉन में क्या। ये बात आई आपको समझ में, ठीक। अब इसके बाद a प्लस ए मिलकर कितना, प्लस अपॉन, ये आ गया हमारे पास s। ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। या इसको प्यारे बच्चों एक काम और कर लो, अगर तुम्हें समझ में आती है बात तो, ये जो 2 है ना, इसके नीचे अलग लिख सकता हूं और इसके नीचे अलग लिख सकता हूं। 2 को क्या कर दिया, सेपरेट, है ना। इससे क्या होगा, इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, हाँ वेरी गुड, a प्लस बी अपॉन 2। फिर से सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। a की जगह a है, b की जगह b है, बट c की जगह भी क्या है, ठीक है। a और a मिलकर 2a प्लस b और अपॉन में 2, ये 2 दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया। इससे क्या हुआ, इस 2 से ये 2, तो क्या बचा, a प्लस बी बाई 2, ये सेमी पेरीमीटर आ गया। ऐसा क्यों करवाया आपको समझ में आएगा, अभी कुछ बेनिफिट होगा आपको इससे। देखिए आगे एरिया, अब हम एरिया निकालना चाहते हैं, एस पता चल गया, तो एरिया का फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये अंडर रूट एस ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। फिर से a प्लस बी अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू लिखी मैंने, s की, और माइनस में क्या चल रहा है, वेरी गुड। इसके बाद फिर से s की वैल्यू मैंने लिख दी a प्लस बी अपॉन 2, और माइनस में क्या चल रहा है, b। ये बात भी समझ में आ रही है आपको। इसके बाद फिर से a प्लस बी अपॉन 2 माइनस c की वैल्यू कितनी, a, ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये मैंने इसलिए चेंज करवाया था यहाँ पर कि अब a से a क्लियर दिख रहा होगा आपको, कट रहा है ना, और यहाँ पर भी दिख रहा होगा। ये बात आई आपको समझ में। अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखो बचा क्या, वो दिखाता हूँ आपको। अंडर रूट, एक तो बचा है a प्लस बी अपॉन 2, ये बचा है यहाँ पर पूरा, ठीक। यहाँ पर क्या बचा बताइए, और यहाँ पर क्या बचा, ये 2 बी अपॉन 2 दिख गए, एक इस वाले ब्रैकेट का और एक इस वाले का दिख गया, ठीक। यहाँ पर क्या बचा, तो देखना ध्यान से, इसके नीचे अपॉन 1 लिख लो, ठीक है। मैं साइड में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ध्यान सुनना। कहीं पर ऐसा लिखा हो b अपॉन 2 और माइनस में b, है ना, तो इसके नीचे अपॉन 1 लिख लिया। इसका एलसीएम लो, एलसीएम में क्या आएगा बताओ, 2, तो देखो यहाँ पर तो आएगा b माइनस 1 से डिवाइड कराओ 2 और 2 इंटू बी, कितना 2b। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये a तो ऐसे ही ठीक है सर, b अपॉन 2 माइनस बी को जब आप सॉल्व करोगे ना तो क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2। फिर से a तो ऐसा ही लिखा है, ये क्वांटिटी जब सॉल्व होती है तो क्या आंसर आता है, माइनस, ये समझ गए आप, ठीक। अब इसके बाद मैंने आपको लास्ट जब प्रूफ किया था अभी, तो मैंने आपको क्या बोला था, पेयर बनाते हैं, पेयर। अगर किसी चीज़ के पेयर बन रहे हो ना तो वो बाहर आ जाती है, ठीक। मतलब b अपॉन 2 b अपॉन 2 पेयर बन रहा है तो ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, लिख लिया बाहर। ये अंदर क्या बचा प्यारे बच्चों, देखना ध्यान से, a प्लस बी अपॉन 2, और क्या बचा, a माइनस, अब आप अच्छे वाले बच्चे तो हो ही और पॉलिनोमियल पढ़ के आए हो, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आपने लगा दिया, b अपॉन 2 ऐसे ही, ठीक है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए की जगह तो a है ही, तो ए स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या लेंगे बताओ, b अपॉन 2, b अपॉन 2 का, वेरी गुड, ये समझ आया आपको। अब इसके बाद आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ, आगे सॉल्व करिए, देखिए इक्वल्स टू बी अपॉन 2 अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है वहाँ पर, ए स्क्वायर और माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ऐसा चल रहा है, ठीक है। बी अपॉन 2 ऐसे ही, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, ये क्या आएगा, b का स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4। अब प्यारे बच्चों एलसीएम ले लो,
एलसीएम। एलसीएम क्या कैसे लेंगे सर? 4 आएगा यहाँ पर, इसके नीचे तो अपॉन में क्या होगा, 1 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 4a², है ना, माइनस क्या 4 से 4 कट गया होगा 1 का मल्टीप्लाई b² में करा तो b² ही आएगा। ठीक, अब इसके बाद प्यारे बच्चों आगे देखो, b/2 ऐसी, ठीक है, 4a² माइनस b², ठीक है। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, या वैसे तो आप डायरेक्ट भी जानते हो कि 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ ऐसे लिख दिया 2 × 2। इस पेयर में से ये पेयर बाहर, इस पेयर में से 2 बाहर आ जाएगा तो देखना बाहर क्या बचेगा, b/2 तो था ही पहले से, नीचे एक 2 और आ जाएगा, इन दोनों पेयर में से 2 बाहर आ गया, क्या बच गया अंदर 4a² माइनस, ठीक है, तो b/2 × 2 4 और अंडर रूट में क्या 4a² माइनस b², ये आ गया एरिया। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? आंसर इज b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। दोनों प्रूफ आपने देखे और वो दोनों के दोनों प्रूफ किसकी हेल्प से किए गए? हेरोन्स फॉर्मूला। और हेरोन्स फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? जब हमें किसी ट्राइंगल की तीनों साइड पता हो, बस इतनी बात कहा करो आप, ये मत कहा करो कि डिफरेंट हो। ऐसे तो अभी तो हमने लगाया, तीनों सेम थी तब भी, है ना, 2 सेम थी तब भी लगा दिया। तो आप, अगर आपसे कोई पूछता है हेरोन्स फॉर्मूला कब लगाते हैं, तो आप आंसर देंगे अगर मुझे किसी ट्राइंगल की तीनों साइड पता है तो मैं वहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, हेरोन्स फॉर्मूला। समझ में आई बात?